दोस्तों, मिथुन राशि में बनने जा रही है एक बेहद शक्तिशाली युति, जो ऐसे दो ग्रहों की युति है जो प्रेम, विवाह, सुख, समृद्धि इन सबके सबसे बड़े कारक माने जाते हैं। शुक्र और गुरु, ये दोनों साथ में आ रहे हैं 15 मई से लेकर और 2 जून तक ये साथ में रहेंगे। पर बात आती है, क्या ये योग रिश्तों में आपके खुशियाँ लाएगा, वैरायटी लाएगा, या कोई ओवर एक्सपेक्टेशन लाएगा या कन्फ्यूजन लाएगा? तो इस सारे सिलसिले को डिस्कस करेंगे। मैं हूं आपका दोस्त संजीव खन्ना। तो इस सारे युति को, इसकी युति की इम्पोर्टेंस और इंडिविजुअल लेवल और ग्लोबल लेवल पे हम इसको आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले देखिए कि शुक्र जो प्रेम, आकर्षण, भोग और अपनी लग्जरीज, ऐशो आराम और इन सब का कारक है। गुरु ऑन द अदर हैंड एक धर्म का कारक है, विस्तार करता है, इंटेलिजेंट है, इंटेलेक्ट है, आपका अच्छे गुण है, अच्छे आपके स्वभाव है। तो धर्म इन द सेंस ड्यूटी, तो उस चीज का कारक है। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो लव एक्सपेंड करता है, रिलेशनशिप्स ग्रो होते हैं। ठीक है, मैरिज और रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। पर यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है एक, कि ये युति मिथुन राशि में बन रही है। आपको ध्यान देने की बात है कि ये मिथुन राशि एक ड्यूल राशि है, जो वायु तत्व की राशि है। तो इसलिए तो इस राशि में रिश्तों में थोड़ी सी क्लैरिटी कम हो जाती है। क्लैरिटी कम होगी, ऑप्शंस ज़्यादा हो जाती हैं, ड्यूल है। ठीक है। और प्यार में आप देखिए कि आए आगे ऑप्शंस बढ़ जाती हैं। ऑप्शंस बढ़ने से क्या है, डिसीजन टेकिंग थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। पर मुश्किल होगी, थोड़ी स्थिरता भी कम होती है, एक्सपेक्टेशन बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है। तो इन सारी एक्सपेक्टेशंस के चलते चलते अब देखिए इस लाइन पे कि प्यार में और प्यार जो है या शादी है, इसमें एक कोई सिंप्लिसिटी थोड़ी सी थोड़ी देर के लिए खत्म हो जाती है। तो बट नई ऑप्शंस आर ऑलवेज देयर। तो ये सारी चीज़ें एक आपको ध्यान रखने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि सभी लोगों के लिए एक से रिजल्ट कभी किसी कंजंक्शन के नहीं होते हैं। ठीक है। अपनी अपनी अवस्था में जैसे जैसे आप हैं, तो उस अवस्था के, एज की अवस्था के हिसाब से और आगे आगे कैसे आपकी ज़िंदगी चल रही है, उसी ज़िंदगी में ये ऐसा एक थोड़ा सा नया ट्विस्ट लेके आता है। तो इस सारे को हम देखेंगे अब सारे लग्नों के हिसाब से, कि डिफरेंट डिफरेंट असेंडेंट वाले लोगों के लिए ये आपको अपनी डिस्क्रिशन यहाँ पे अप्लाई करनी है। ये नहीं है कि आप 70 साल की उम्र हैं और लव रिलेशन में आप बोले कि ये दिस इज नॉट राइट, ये मेरे को अप्लाई नहीं करता। तो इन चीज़ों से परहेज करें और अपनी डिस्क्रिशन अलाउ लगाएं, और जो आपको सूट करता है उसी से संतुष्टि पाएं। मेष लगन वाले लोगों के लिए हम देखते हैं कि ये तीसरे भाव में ये युति बनती है। तो कम्युनिकेशन इज द बेस ऑफ एवरी रिलेशनशिप। तो कम्युनिकेशन तो होगी ही होगी। ठीक है। अब उसमें क्या है कि तीसरा घर आपके यंगर लोगों का, आपके इनर सर्कल, जो क्लोज क्लोज सर्कल में आपके रहते हैं, तो वहां पे आपकी कोई लव रिलेशनशिप बनने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। मैसेजिंग से हो गया, सोशल मीडिया से हो गया, और क्यूरोसिटी थर्ड हाउस है, क्यूरोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। सॉरी। तो ये सारे तीसरे में इनर सर्कल में आपके थोड़ी सी एफर्ट्स मारेंगे आप आपको टेम्पटेशन होती है, आप एफर्ट्स लगाएंगे, कम्युनिकेट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके लव रिलेशनशिप में होने वाला है। तो फिर वृष लगन दूसरे भाव में आपके ये बन जाता है। तो अगर किसी की शादी की बात चल रही है तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है। ठीक है। और या फिर आपको किसी की कम्युनिकेशन, किसी की वाणी या किसी फैमिली कनेक्शन के थ्रू कोई आपको अट्रैक्ट करता है, या फिर आप सोचते हैं कि कोई फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं आपको इस रिलेशनशिप से। तो ये बेसिस बन जाते हैं, ये ऐसी चीज़ें थोड़ी सी बेसिस बन जाती हैं। तो फिर रिलेशनशिप बनता है, पैसा
खर्च भी होता है। तो यहाँ पैसा आपका खर्चा बढ़ने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, ठीक है? तो फैमिली कनेक्शंस हुए, आना-जाना बाहर और कम्युनिकेशन और सारे आपके फैमिली सर्कल में ये किसी जगह से ये रिलेशनशिप बन सकता है। तो मिथुन लगन वालों के लिए ने अब देखिए शुक्र गुरु आपके लगन में ही आ गए हैं, तो आपकी जो पर्सनैलिटी है बहुत चार्मिंग उभर के आएगी इन दिनों में, ठीक है? कोई मैरिज की प्रपोज़ल्स आ सकती हैं, कोई अट्रैक्शन हो सकते हैं, इन्फैचुएशंस हो सकती हैं, ठीक है? तो इ इन सारी चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़्यादा कन आपके पास कन्फ्यूजन्स और बहुत ज़्यादा चॉइसेस होने वाली हैं। तो आप अगर उम्र के उस दौर में हैं आप एंड यू आर लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स और अगर हैं भी, तो भी उसमें मल्टीप्लिकेशन होने की संभावना आपको ज़्यादा रहेगी। देखिए, शुक्र और बृहस्पति, अब ये सुख समृद्धि के कारक हैं। अब इनमें बहुत ज़्यादा हम बड़े स्केल पे कि आपकी वेल्थ और ये ऐसी चीज़ों को मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। जो डेली लाइफ में चीज़ें अकर होती हैं, पर्टिकुलरली यंगर जनरेशन के लिए लव एंड मैरिज रिलेशनशिप्स, उन्हीं पे मैं फ़ोकस कर रहा हूँ। तो कर्क लगन वाले लोगों के लिए देखिए 12th हाउस में आ जाता है तो टेंडेंसी आपकी इसमें बन जाती है कि लव अफेयर्स सीक्रेटली चलाया जाए। कहीं से फॉरेन से कोई आया है, आप फॉरेन में हैं या कहीं भी हैं, कोई कनेक्शन फॉरेन से भी बन सकता है, ठीक है? या किसी स्पिरिचुअल रिट्रीट पे हैं आप या किसी स्पिरिचुअल गैदरिंग में हैं, वहाँ आपको कोई मिल जाता है। एवरीथिंग गोज़ साइड बाय साइड। स्पिरिचुअल गैदरिंग में है डज़न्ट मीन कि कोई आपको वहाँ पे इंसान कोई जच नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं। बट 12th हाउस इन्वॉल्व्ड है, इल्यूजन्स होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। भ्रम में आप आ सकते हैं कि यार वाक़ई ये ऐसा हो रहा है कि ये सच हो रहा है या गलत हो रहा है। तो इन चीज़ों से हो सकता है। मीन्स 12th हाउस की इन्वॉल्वमेंट है तो थोड़ा-सा फ्लिम्सी काम रहेगा। यू हैव टू बी श्योर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है? और सिंह लगन वाले लोगों के लिए देखिए आप, तो 11वां घर इन्वॉल्व हो जाता है। तो आपका फ्रेंड सर्कल जो है, जो आपकी डिज़ायर्स हैं, बहुत इच्छाएँ हैं आपके मन में लव एंड रिलेशनशिप्स और प्यार मोहब्बत को लेकर। तो वो वहाँ पे फुलफिलमेंट होने का टाइम ये आ जाता है। तो आप जहाँ भी अपनी नेटवर्किंग जो भी नेटवर्किंग आप अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया है, आपकी टैलेंट्स हैं, उन टैलेंट्स के ज़रिए आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है? तो ऐसी जेन्युइन अपॉर्च्युनिटीज़ आपको इस पीरियड में मिलने वाली हैं। और कन्या लगन वाले लोगों के लिए देखिए आप वर्क प्लेस पे रोमांस के चांसेस बन सकते हैं। पब्लिक इमेज आपका जो है, आपका या किसी का, कोई पब्लिक इमेज आपको अट्रैक्ट करता है, ठीक है? कोई फीमेल सपोर्ट आपको या मेल सपोर्ट आपको अपोज़िट सेक्स की सपोर्ट आपको मिलती है प्रोफ़ेशन में। तो बट ध्यान यहाँ पे रखने वाली बात है, यू हैव टू मार्क योर बाउंड्रीज़। लव लाइफ़ और प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को मिक्स नहीं आपको करना है। आपको सिर्फ़ वो एक प्लेटफ़ॉर्म दैट कैन बी कॉमन, बाकी चीज़ें आपको मार्क करनी है आपकी आपकी बाउंड्रीज़, ठीक है? और तुला लगन वाले लोगों के लिए देखिए, अब ये डेस्टिनी ड्रिवन एक तरह का लव बन जाता है। अब मैं डेस्टिनी तो मैं हर चीज़ में मानता हूँ कि हर चीज़ ही डेस्टिनी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे आप इंटेलेक्ट की बात करते हैं। आपका ज्ञान ऐसा है, आपका ज्ञान की आपकी इंटरेक्शंस ऐसी हैं कि इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप कनेक्ट होते हैं किसी से और वहाँ पे ये प्यार बीच में डेवलप हो जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप खाने और पीने और सैर करने की बातें कर रहे हैं। हायर ब्रेन, हायर नॉलेज की आप बातें करते हैं, वहाँ पे आपका वो अपॉर्च्युनिटी मिलती है। ठीक है? तो वहाँ पे या फिर लंबे ट्रैवल पे आप जा रहे हैं, ठीक है? हो सकता है वहाँ पे आपको आपके बिलीफ वाला कोई इंसान टक्कर जाता है। तो इसी इसी तरह से या शादी या रिलेशनशिप्स ऐसे माहौल में डेवलप हो सकते हैं।
और वृश्चिक लगन वाले देखिए 8वें भाव में डीप इमोशनल बॉन्डिंग आपकी रहेगी, फिजिकल इंटीमेसी हाई रहती है, सडन रिलेशनशिप की डेवलपमेंट हो जाती हैं वहाँ पे, सीक्रेसी और ट्रस्ट इश्यूज रहते हैं, बट सब कुछ पर्दे के पीछे पीछे ज़्यादा चलता है। आप रिलक्टेंट रहते हैं कि अब किसी को पता ना लगे, इसीलिए आपकी डीप प्लानिंग और एक तरह की इंटीमेसी जो होती है, तो वो हाइड करके ही आप चलते हो। आप दबंग टाइप नहीं हो सकते कि कोई देखता देखे, कोई सुनता सुने तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपको फर्क पड़ता है। ठीक है, ये तो इस पीरियड में ये पॉसिबिलिटीज के ऊपर आप काम करेंगे। धन लगन वाले ने देखिए एक बहुत पावरफुल इफेक्ट बनता है, जो शादी के आसपास की उम्र वाले लोग हैं, तो वहां पे अगर रुकी हुई है शादी या नहीं योग बन रहा, या अचानक से ही कोई ना कोई ऑफर या कहीं से कोई प्रपोजल्स ऐसे आने की चांसेस है, तो बड़ा सपोर्टिव आपको पार्टनर मिलने वाले हैं। ठीक है, और अच्छा आपका रिलेशनशिप अच्छा एक्सपैंड होने वाला है, और एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ज़्यादा ही अच्छा रहेगा। तो अगर मन में कहीं दुविधाएं चलती हों, तो अपने माइंड को क्लैरिटी दें और गट फीलिंग से काम करें। अब मकर लगन वाले लोग देखिए उनकी ना कुछ अभी आपकी ओवर एक्सपेक्टेशंस की वजह से ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स वाली सिचुएशन आ सकती है, छोटी छोटी बातों पे डिसएग्रीमेंट्स और ओवर एनालिसिस करते हैं आप, तो उसी में हो जाती है, फिर दैट अल्टीमेटली लीड्स टू कंफ्यूजन। तो कंफ्यूजन होता है, और फिर आपकी कम्युनिकेशन में फिर या तो आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, फिर या रिलेशनशिप टूटते हैं। तो सबसे बढ़िया सलाह आपके लिए यही है कि ओवर एनालिसिस ना करें चीज़ों का, जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, और कुंभ लगन वालों के लिए देखिए बहुत ही बढ़िया रोमांस के लिए, कहीं ना कहीं से आप सोचेंगे कि ये क्या हुआ कि भगवान देता है तो चप्पड़ फाड़ के देता है, कहीं आप ट्राई कर रहे हैं और कहीं और से प्रपोजल आती है। हम्म तो चारों तरफ से आपका ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है, आप सोचोगे भाई ये दिस इज द बेस्ट टाइम। तो एक तो जो आपके क्रिएटिव टैलेंट्स है ना, तो उनकी वजह से अट्रैक्शन आपको ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो बट फिर कहीं कहीं आपके माइंड में आ जाता है कि आइडियल लव मैं ढूंढूं, आइडियल लव ढूंढूं, कि ये तो ऊपरी ऊपरी है, तो वहां पे फिर फ्रस्ट्रेशन हो सकती है। क्यों? हर जगह एक सी फीलिंग्स आपको नहीं मिलती हैं। स्टार्ट वेर एवर यू स्टार्ट, और बाद में डीप चलते चलते जैसे भी होगा, बट आपको बात वही आ जाती है कि ऑप्शंस ज़्यादा हैं यहाँ पे, क्लैरिटी कम होगी, बट यू हैव टू गो बाय योर गट फीलिंग्स। ठीक है, और फिर मीन लगन वाले लोगों के लिए देखिए थोड़ा सा इमोशनल हैप्पीनेस का पीरियड है ये। ठीक है, होम एनवायरनमेंट जो आपका है, उसी अच्छे एनवायरनमेंट में, स्टेबल एनवायरनमेंट में रोमांटिक आउटलेट्स आपको मिलते हैं। ठीक है, फैमिली सपोर्ट मिलती है, ओपन लव है आपका। ठीक है, तो आता आप अपनी फैमिली की सपोर्ट रादर मांगते हो कि ये ऐसा मेरे को ये इंसान पसंद आ गया, तो क्या करें कैसे करें, सपोर्ट करिए। तो वहाँ पे इमोशनल सपोर्ट भी मिलती है, और दूसरी लव लाइफ में भी सपोर्ट आपको मिलती है। ठीक है, तो इन जगह इन सारी जगहों पे देखिए वही है, आइडियलिज्म के ऊपर कम जाएं, रियलिस्टिक ज़्यादा रहें, और कम्युनिकेशन को क्लियर रखें। ये आपके लिए ये सलाह है इस पीरियड में सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपको ज़्यादा एनालिसिस करोगे तो आपको कंफ्यूजन में लेकर जा सकती है। तो ये इस पीरियड में जो आपके जो भी रिलेशनशिप्स बनते हैं ना, बट आपकी समझदारी की खास जरूरत वहां पे है। जस्ट डोंट गो ब्लाइंडली। तो होप यू विल बी एबल टू कनेक्ट विद दिस वीडियो। पसंद आए लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।